से देखना। ओके, मैंने ये न्यू फाइल किया। अब आप ध्यान से देखते जाओ, इसको मैंने सेव किया। मैंने कोई भी एक नाम दे दिया। मैंने इसको नाम दे दिया फ्लो वन नाम का। क्या नाम दिया? फ्लो वन। और इस फोल्डर में सेव है, ये देखो जहां कर्सर आ रहा है। ओके, अब आप देखो ध्यान से, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूं टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर वोट। ठीक है, ध्यान से देखना। एज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर एज। और इस एज को, ये स्ट्रिंग में आती है, आपको अगर पता हो तो। पहली लाइन में कोई दिक्कत है किसी को? एक लाइन का प्रोग्राम लिखा, किसी को कोई समस्या है? नो नो सर। सर। गुड। अब मैं इस एज को चेक करता हूं। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट यू कैन वोट। प्रिंट यू कैन स्टार्ट बिजनेस। प्रिंट यू कैन बी पनिश्ड एज पर एडल्ट लॉ। ठीक है, मान लो 18 साल से ऊपर के लिए ये सब बातें लागू होती है। इसमें कोई समस्या 3 लाइनों में? नो सर। मैं इसको सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, ध्यान से देखना। 3 लाइन का प्रोग्राम है, रन किया। रन, ये बीच में कुछ मैसेज आ रहा है, इसमें नया इंस्टॉल किया इसलिए। देखो 18 अगर एज थी तो मैंने को बता दिया। 3 मैसेज आ गए। ये आपके सामने प्रोग्राम और ये आपके सामने रिजल्ट, दोनों दिख रहे हैं आपको? एक मिनट, आपके सामने प्रोग्राम और आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। सर ये ये आपका यस सर। प्रोग्राम है। सर एज इसमें चेंज कर सकते हैं बार बार? कौन सा पेज? एज सर। देखो बेटा, अभी जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया ना, है ना, ये देख पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो एक बार? यस सर। अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम है, एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा ये एट प्रेजेंट, जैसा हमने बनाया है। ओके, हमने जो प्रोग्राम बनाया है, ये यहां से एज इनपुट करेगा। ओके, एंड इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इट विल प्रिंट दीज 3 लाइन्स, दैट्स ऑल, वन टाइम। ओके सर। कोई समस्या? मैं एक बार और एग्जीक्यूट करके बता देता हूं। रन मॉड्यूल। थोड़ा टाइम लेगा, मोबाइल पे आज कनेक्ट हूं इसलिए। ये प्रोग्राम दोबारा मैंने रन किया। ये रन, इसको एक बार बंद करना पड़ेगा बेटा। फाइल, सेव, प्रोग्राम, रन मॉड्यूल। देखो एज पूछ रहा है आपको फिर से। मैंने इस बार 15 एंटर कर दी। कितनी की? 15। क्या कोई, अरे सर सॉरी, 115। 115 हो गई। ठीक है ना, उसने रिजल्ट दिया ना। मैं इसको दोबारा रन करता हूं और देखो मैंने 15 एंटर कर दी। क्या कोई मैसेज आया क्या? नो सर। नो सर। मीन्स जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये 3 लाइन प्रिंट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये पूरा एक ब्लॉक कहलाता है। सर एज इक्वल टू 18 कर देंगे तब भी यही होगा? सिर्फ 18 होगी तब, 17, 16, 15, 12, 19 पे नहीं होगी। हाँ सर, और इक्वल उसके टू ऊपर? का इसका मीनिंग है ओनली 18।
यही कह रहे हो, ऐसा लिखा तो? यस सर। It means you will check only when a person is exact 18 years old. समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अब ये प्रोग्राम जो है, अगर नहीं साहब, जब ये एल्स मैंने एक लाइन और ऐड कर दी, यू आर नॉट एलिजिबल, ELIGIBLE फॉर एनीथिंग, फॉर एनी लीगल राइट, मैंने कुछ भी मैसेज दे दिया, एक सिंपल मैसेज दे दिया। अब देखो, आप रन किया मैंने, अब एज आपने डाल दी 14, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी लीगल राइट। जो आप लिखोगे वो मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन अब आप देखो, एक चीज नोट करो, जब इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होता है, जब फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होता है। बराबर बात है? यस सर। अब लेकिन कितनी बार एग्जीक्यूट होता है? एक ही बार होता है ना। हाँ सर, एक ही बात। लेकिन ये काम मुझे 3 बार करना है, तो मैं इस पूरे को देखो, 4x इन रेंज आपने 3 बार दे दिया, और इन सबको इंडेंट करना पड़ेगा। देखो मैं इंडेंट कर रहा हूं, इस इधर खिसका रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ये पूरा मैंने इधर कर दिया, ये खिसका दिया, ये शिफ्ट कर दिया, ये इंडेंट है। ये जो स्पेस है इसको इंडेंट, यहाँ डबल इंडेंट है, यहाँ 4 कैरेक्टर का गैप है, यहाँ 8 कैरेक्टर का गैप है। ये पूरा जो ब्लॉक है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, ये पूरा इफ का ब्लॉक है, और ये पूरा 4 का ब्लॉक है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इंडेंट का ये मतलब होता है यस सर। 4 स्पेस कम से कम होने चाहिए, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, राइट? अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ध्यान से देखना। रन, एज 18, आपको मैसेज दे दिया, यस सर। ये है ना। अब ये दोबारा पूछ रहा है दूसरी बार, एज 16, आपको मैसेज दे दिया। यस सर। तीसरी बार 45, आपको मैसेज दे दिया, एंड प्रोग्राम इज क्लोज्ड। यू सी दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स। एनी प्रॉब्लम? सर इसके बीच में और लाइन छोड़नी है तो? कहाँ पे लाइन छोड़नी है? सर इंटीरियर, जैसे अभी 18 वाला हो गया, उसके बाद एक और लाइन नीचे कर दो तो थोड़ा अच्छा यहाँ पे, लगेगा देखने में। यहाँ पे नहीं सर, जो उसका रिजल्ट आया उसमें। रिजल्ट आया यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ गैप छोड़ना मतलब ये रिजल्ट आया, इसके बाद एक लाइन का गैप आ जाए, यही कह रहे हो? हाँ हाँ सर। भाई ऐसा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या परेशानी है। देखो, आपको किसके बाद गैप चाहिए? ये मैसेज प्रिंट होने के बाद एक लाइन का गैप चाहिए? नो सर, जब रिपीट हो उसके बाद। कोई बात नहीं, एक तरीका ये है, ये लो, हर बार एक नई लाइन से पहले आए। कोई समस्या? रन मॉड्यूल, दोबारा से रन कर रहा हूं, ध्यान देना। देख पा रहे हो मेरे को स्क्रीन को? यस सर। अब देखो यहाँ पे है, अब एग्जीक्यूट नीचे हो रहा, देखो सबसे लास्ट लाइन में मैं गोला करके बताता हूँ, यस यहाँ सर। नजर रखना, ठीक है? देखो मैंने एज 45 एंटर की, एक लाइन का गैप आ गया। यस सर। कोई समस्या? नो सर। सर अगर नंबर की जगह कोई लेटर लिख गया तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा? वो भी देख लेते हैं। एज पहली बार 15 एंटर कर दी, दूसरी बार 20 मान लो डी एंटर कर दिया किसी ने, क्या कर दिया? जी। तीसरी बार पूछी क्या? नो सर।
समझ में आ गई बात? यस। वंस एरर हैज अकर्ड प्रोग्राम विल स्टॉप। कोई समस्या? नो सर। क्या आप चाहते हो इस एरर को हैंडल करना? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो अब देखो हमारे सामने ऐसी समस्याएं कई बार आएगी, है ना, जो कोर्स में नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जैसे आपने बोल दिया सर एबीसीडी एंटर करे ना तो प्रोग्राम बंद नहीं हो, उस केस को स्किप कर दे। बराबर है? यस सर। अब आपको कैसे पता लगे कि एज जो एंटर की है उसमें नंबर ही आया है, अल्फाबेट नहीं आया है? सर मेरी 0 बात से समझ 9 पा तक रहे का हो? है ना? तो देखो मैं आपको, मुझे तो पता, लेकिन मैं आपको, जैसे आपके पास प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, मैं आपको गूगल करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब आपको नहीं पता, मैंने पढ़ाया नहीं और कोर्स में है नहीं, और मान लो आपके सामने लाइफ में समस्या आ गई, देन हाउ यू विल चेक दैट? तो आप एक गूगल में क्वेश्चन लिख दिया, हाउ टू चेक ए वेरिएबल, देखो वेरिएबल इज ए नंबर और नॉट इन पाइथन। हमने एक सिंपल क्वेश्चन गूगल में टाइप कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस ये सर। हमने एक गूगल सर्च कर रहे हैं, हमको पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, ठीक है। ये देखो, ये अब हम सिर्फ इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते हमको पता लगा, ठीक है ना, ये कंक्लूजन, द पाइथन इज डायनामिकली टाइप, इट मींस द, जो है हमको एक फंक्शन ढूंढना है गूगल पे जो हमको ये पता कर दे कि क्या वेरिएबल नंबर है या नहीं है। बराबर बात है? यस सर। तो हम ढूंढते हैं, कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो चेक करके बताता है? पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम पता करते हैं, इसमें नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चेक करते हैं हम, मिलता कि नहीं मिलता है। पाइथन चेक इफ ए वेरिएबल इज ए नंबर, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न। एक बार मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी फटाफट थोड़ा पढ़ना शुरू करो। मैं जानबूझ के आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे आंसर मालूम है, बट आपसे चेक करवा रहा हूं। देखो, एज इंस्टेंस मेथड इज ए बिल्ट इन मेथड पाइथन विच रिटर्न्स ट्रू व्हेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड टाइप, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देखो एक यहां पे ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लाइन यस सर। लिखी हुई, यस सर। क्या कह रहा है? एज इंस्टेंस मेथड, मेथड मीन्स फंक्शन, is a built-in method in Python which returns true when the specified object is an instance of a specified type, otherwise it will return। नीचे एग्जांपल भी दे रहा होगा, एज इंस्टेंस वेरिएबल और इंटीजर। तो ये क्या देता है? ट्रू देता है। चलो अपन एक बार ट्राई मारते हैं, हमने कुछ पढ़ा और जो है हम उसको ट्राई करते हैं। हमको नहीं पता था, हमने गूगल से सर्च किया। अब देखो, इफ, ठीक है, एज INSTANC, वेरिएबल का नाम हमारा एज है, कॉमा अगर इंटीजर है तो क्या करे, इसको मैं नोट आगे लगा दिया और कंटिन्यू। देखो ध्यान से, एक बार ट्राई कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसको रन किया मैंने, हुआ रन, एज पूछ रहा है ये। यस सर। इसको साइड में कर, ताकि आपको दोनों, ये मैंने रन किया हुआ ये प्रोग्राम है और ये मैंने रन किया है। देखो मैंने एज किया 18 एंटर, बराबर है, नंबर डाला तब तो चलेगा प्रोग्राम। यस। दूसरी बार मैंने आर डाल दिया, बराबर।
क्या यस सर। प्रोग्राम बंद हुआ? यस सर, हो गया। हो गया, बंद हुआ। ये तो हम नहीं चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि अगर किसी ने ABCD एंटर किया है तो क्या करे, स्किप करके दूसरा। स्किप करके अगली बार फिर से पूछ ले। हम तो ये चाहते थे ना। यस सर। तो हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। x = 10 इज, क्या नाम था, INST, y = ISINSTANCE x, int। y क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है, बराबर है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, रुको। एक वेरिएबल ले लेता हूं, y = ISINSTANC एज, इंटीजर। देखो ये सब कोई सिखाने की बातें नहीं होती है। इफ y = ट्रू, तो क्या करें? ट्रू पास एल्स। एक काम को करने के एक बार चेक करते हैं और उसके बाद मैं चेक करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया, एज 10, एज में t डाल दिया, एरर आ गया। यस सर। अब देखो, आप इसको समझो, हमने क्या लिखा है। हमने ये इतना ब्लॉक ऐड कर दिया जो हमको नहीं पता था। पहले वाला बाकी सेम है सब। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। अब देखो, एक एज इंस्टेंस मेथड हमको पता नहीं था, हमने गूगल से सर्च किया। क्या है? ये एक फंक्शन है। क्या है? ये आपके कोर्स में भी नहीं, हमने अब सर्च करके पता किया। देखो ध्यान से, ये क्या है? एक फंक्शन है। अगर ये वेरिएबल, एज क्या है? ये वेरिएबल है। इफ दिस वेरिएबल इज इंटीजर, ठीक है, क्या है? वेरिएबल इज इंटीजर, तो ये y में ट्रू स्टोर करेगा। अगर वेरिएबल इंटीजर है तो y में क्या स्टोर करेगा? ट्रू स्टोर ट्रू। करेगा। और अगर ट्रू नहीं है y में, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो y में क्या स्टोर करेगा? फॉल्स स्टोर करेगा। बराबर है। तो y में या तो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। मेरी यस बात सर। समझ पा रहे हो या नहीं? इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा? जब एज में इंटीजर वैल्यू स्टोर है। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। और इसका रिजल्ट फॉल्स कब आएगा? जब ये एज में जो है अदर देन इंटीजर वैल्यू है। कोई समस्या? नो सर। अगर y ट्रू है तो हमको कुछ भी नहीं करना, मतलब अगर इंटीजर वैल्यू आ गई है तो हमको ये एग्जीक्यूट करना है ना, ये वाला। यस या सर। नहीं करना है? करना है सर। और अगर ये जो है इंटीजर नहीं है तो क्या करना है? कंटिन्यू का मतलब ये यहां से यहां भेज देगा। कोई समस्या? सर पर ये तो हुआ ही नहीं। ये तो सर ये तो हुआ ही नहीं, वहां पे तो रुक गया ना। अभी होगा। रुको, इसको मैंने कर दिया कट यहां से, और इसको चिपका दिया यहां। इसको इंडेंट करना पड़ेगा। एक बार मैं एग्जीक्यूट चेक कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैंने क्यों ऐसा किया, वो भी समझाऊंगा। एरर आके रुक रहा है ना? अगर वाई में ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करे, नहीं तो यहां जाए। यहां जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? हम यहाँ पे वाई को प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट वाई जाना चाहिए। वाई में क्या आ रहा है? वाई में कुछ आ ही नहीं रहा है।
वाई इक्वल टू वाई में कुछ भी नहीं आया, डी डाला तब। एक बार फिर से रन करते हैं। वाई की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रही है? मैंने डी डाल दिया, तो ये तो यहाँ तो प्रिंट होना चाहिए, क्या गड़बड़ रह गई है? अगर ये है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, बट प्रिंट वाई शुड बी प्रिंटेड। एक मिनट होल्ड करना बच्चा, इसको मैं कट कर देता हूं। सर आपने एज को इंटीजर में रखा है ना, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेगा? किसको? सर एज को। एज को अभी चेक करते हैं, रुको एक मिनट। इंडेंट बराबर नहीं है, ओहो। इंडेंट, अच्छा यहाँ पे पास लिख देता हूं। एक मिनट होल्ड करो बेटा, डी डाल देता हूं। डी पे ये जो है, ओके, हमको एक काम करना पड़ेगा। इसमें वाई में कुछ आ नहीं रहा है, ये भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। वाई में फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स क्यों नहीं आ रहा है? ट्रू आया। 32 पे भी। ई पे ये एरर दे रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विथ बेस। आगे क्या कह रहा है? बेस 10 ई। अच्छा, इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे जो है, इस एज को ये, चलो एक मिनट, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात। अब देखो ये हटा दिया, ये इतना पहले वाला लिखा हुआ वही मैंने दोबारा कर दिया। इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। ये वाला पोर्शन यस सर आया। आया ना? अब हमको ये पता, ये इंश्योर करना है कि एज जो है वो नंबर ही डाले। क्या डाले? एज नंबर। नंबर डाले। एक और तरीका ले लेते हैं, इफ ORD ऑफ एज greater than equal to 48 and ORD of age less than equal to 48 से 10 गिनो जरा, कितने होते हैं? 57 होते हैं ना? देखो कई तरीके हैं एक काम को करने के, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा मेथड और एक अप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से। एज डी पे क्या करता है? एरर देता है। इस एज को एक्चुअली ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, डी को, यहाँ पे एरर आती है। डी ये जो है ना, देखो आपने यहाँ डी एंटर किया, बराबर यस बात सर। ठीक है, और ये आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो? इस डी को ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नो सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? सर डी को क्यों कन्वर्ट नहीं कर पा रहा? डी को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये प्रॉब्लम ये है। हाँ सर, पर उसका वो 0 1 वाला बाइनरी फॉर्म में था। भाई ये डी आपने एंटर किया, इसकी जगह इस डी को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करे, कर सकता है क्या? सर बाइनरी ओके, में करके नहीं करेगा? हाँ? बाइनरी में करके नहीं करेगा? नहीं भाई, यस। ठीक है, ये एक समस्या है। आप कैरेक्टर को नंबर में नहीं, अपन एक कोई फंक्शन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? मैं चलो फंक्शन आपको ढूंढ के बता दूंगा जो चेक करे कि वो नंबर वास्तव में है या नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू उसमें है या नहीं है। समझ गए बात? इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। इसमें कोई समस्या है इस पोर्शन में? हम एक चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं कि उसमें नंबर ही आए,
दूसरा नहीं आए, कोई फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है? सर अगर नो एज के साथ साथ इनपुट में जेंडर भी चाहिए तो? जेंडर भी चाहिए? लो भाई, जेंडर इक्वल टू, जेंडर तो स्ट्रिंग ही होगा। यस सर। एंटर योर जेंडर, बराबर। कोई समस्या? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जेंडर अगर एक कैरेक्टर से ज्यादा डाले तो प्रोग्राम आगे नहीं चले, है ना। इफ लेंथ ऑफ जेंडर इज ग्रेटर देन 1, देखो ध्यान से, ये काम का आपके यहाँ पे चल जाएगा। ध्यान से देखना, रन। एज 18, जेंडर मैंने मेल डाला, चल रहा है प्रोग्राम? चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। यस सर। अब मैंने मेल लिख दिया, ध्यान से देखना, क्या मेरे से ये कोड एग्जीक्यूट किया मेरा? नो सर, कंटिन्यू कर दिया। इसने वापस यहां भेज दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। रेवंत राम, यू आर वेरी लेट। और मैंने देखो एज, मान लो ये देखो, दोबारा से मैं, अभी प्रोग्राम चल रहा है, बंद नहीं किया मैंने, 20 और जेंडर डाल दिया फीमेल, एक कैरेक्टर, चल गया प्रोग्राम। यस सर। यस सर। इतना समझ में आया या नहीं आया? इसका यूज समझ में आया? यस सर। कोई समस्या है? नो सर। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई नई चीज सिखाई क्या आज आपको? नो सर, करवाया है। दिस इज बेसिकली आर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। आप कैसे कैसे प्रोग्राम को लिखते हो। अब किसी ने बोल दिया नहीं सर, अगर जेंडर फीमेल है तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मैरिज करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना, एक ऐसा बनाओ। तो मैं यहाँ एज ग्रेटर देन 18 एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल अगर है, प्रिंट यू प्रिंट यू कैन मैरी, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, ये दोनों, एज 18 से ज्यादा है और लड़की है, तो शादी कर सकती है इंडियन कानून के हिसाब से, ठीक है। अब नहीं, अगर मान लो इफ एज लेस देन 18 एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल, तो वो मैरिज नहीं कर सकती। यू कैन नॉट मैरी, राइट। ध्यान से देखना, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड जेंडर इक्वल टू मेल, समझ पा रहे हो? यस सर। प्रिंट यू कैन मैरी इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन 21 एंड जेंडर इक्वल टू मेल, प्रिंट यू कैन नॉट मैरी। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये सब हटा देता हूं, इसकी जरूरत फिलहाल मेरे को नहीं है। कोई दिक्कत है? नो सर। सर ये इफ इतनी बार आ सकता है एल्स के बिना? चाहो जितनी बार लिखो ना। अब लेकिन सर आपको नहीं मतलब, लगता कि यार ये जो है ना, ये और ये स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, और यस ये दोनों रिपीट कर रहा हूं, आपको नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। तो ऐसा होना चाहिए क्या? बस ये तो सर एल्स वो कर देंगे ना एल्स, सर। हाँ एल्स लगा दे। एल्स नहीं लगा रहा मैं, देखो ध्यान से, मैं अपना तरीका, आपको जो ठीक लगे आप लगा सकते हो। देखो शादी के लिए कब है, अगर लड़का है, लड़की है सॉरी, तो 18 साल होनी चाहिए। एक तो मैरिज के लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जेंडर चेक करना है, बराबर।
यस दूसरी कंडीशन क्या करनी, चेक, एज चेक करनी है। जेंडर अगर मेल है और एज 21 है, ओके। जेंडर अगर फीमेल है और एज अगर मोर देन 18 है, इस केस में तो जो है मैरिज के लिए एलिजिबल है। यस यस सर और नो, बोलो बच्चा लोग। यस सर यस और सर। बाकी सब कंडीशन में नॉट एलिजिबल, बोलो भाई। यस सर। अब ध्यान से देखना, जो मैं करेक्शन कर रहा हूं इसी कोड को मैं करेक्ट कट पीट कर रहा हूं। एक कंडीशन आपके सामने, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या किया? यस सर। या तो ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या ये आइदर केस नंबर 1 शुड बी ट्रू और केस नंबर 2 शुड बी ट्रू। कोई समस्या? नो सर ये ब्रैकेट कंपलसरी है, ध्यान रखना, नहीं तो मीनिंग दूसरा निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर यस सर। अब एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। एज 18 और मेल, यू कैनॉट मैरी। लड़का है 18 साल का नहीं है ना एलिजिबल। अब लड़की है यस 17 साल की और मान लो फीमेल है, तो भी एलिजिबल नहीं है, ध्यान से देखना। और अगर मान लो 23 ईयर का है और लड़की है, या मेल कर देता हूं मैं, 3 बार पूछ लिया उसने, 3 बार रिजल्ट दे दिया आपको। यस सर कोई डाउट है किसी को? नो आज की सर इसमें क्लास में आपको कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर यस सर यस इसमें सर। एज लिमिट डाल सकते हैं कहाँ पे? सर ये एज लिमिट कहाँ पे? सर इसी में प्रोग्राम में क्या चाहते, क्या और रिक्वायरमेंट बोलो आप। सर जैसे किसी ने 500 साल डाल दी अपनी एज हाँ, तो सर तो उसका क्या करना है? प्रो 500 साल डाल दिया तो क्या होना चाहिए? तो सर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए मतलब प्रोग्राम आगे नहीं चलना चाहिए, क्या या इनवैलिड आ जाना चाहिए सर? सर स्किप स्किप कर दे सर उसे वो स्किप कर दे। हाँ हाँ एक कंडीशन स्किप की ये है आपके सामने, जेंडर में एक से ज्यादा कैरेक्टर डाला है तो लिखी हुई है यस आपके सर पास। अब मुझे ये बताओ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एज कितने से ऊपर होते ही जो है स्किप कर दे। सर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे लास्ट में, जो एज 100 डालनी है से उसकी। ज्यादा होते ही, भाई अपन मानते हैं 100 साल से ज्यादा कोई जिएगा नहीं, यस सर और लेस देन 0 हो तो भी नहीं। यस सर अब आप देख लो, 3 बार मैं अलग अलग एंटर करूंगा। 0 स्किप हो गया, मेल स्किप हो गई। यस सर अब मान लो मैं 200 साल डाल देता हूं, मेल स्किप हो गया। कुछ रिजल्ट दिया क्या? नो सर एज तो सर ठीक सर डाल दी, ऊपर वाले का जेंडर दिया गलत सर। डाल दिया। सर सर ऊपर वाले का दिया है। बोलो सर ऊपर वाले का सर दिया है सर। क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बोलो सर बेटा। जो सबसे सबसे ऊपर वाला आपने एग्जीक्यूट किया था ना सर उसमें आपने एज 0 डाली पर यू कैन नॉट मैरी लिखा गया
यू कैनॉट मैरी तो दिखाएगा ना। आपने क्या कंडीशन डाली है बच्चा? आपने कहा 0 से ज्यादा। क्या 0 से एज 0 इज लेस देन 0? नो सर, इक्वल टू 0। तो यहां जाएगा ना। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो यहां जाएगा। भाई 0 वाला मैरिज नहीं कर सकता, चाहे किसी भी जेंडर का है। जिसकी एज 0 साल है वो मैरिज नहीं कर सकता ना। यस। उसने तो सर सही ये रिजल्ट दिया या गलत दिया? एज, हमने हमारे सर प्रोग्राम ने जो हमने लिखा उसके हिसाब से रिजल्ट दिया या नहीं दिया? सर दिया सर। सर तो फिर ये एज इज स्मॉलर देन 0 वाला स्टेटमेंट रहने देते हैं, क्योंकि 18 से कम वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते। तो भाई आपने लिखा है भाई, नेगेटिव डाले तब भी वो है। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और एग्जीक्यूट करके। किसी ने नेगेटिव एंटर कर दी, मान लो एज उसने -3 एंटर कर दी, लेकिन जेंडर ठीक कर दिया, तो क्या उसको मिलना चाहिए रिजल्ट? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा, देख लो आप। हाँ, यस सर। मान लो किसी ने 100 से ज्यादा डाल दी, 200 साल, लेकिन जेंडर ठीक डाल दिया, तब भी रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए। यस सर। है कि नहीं? नो सर। अब एक थोड़ी सी कमी है, उसको ठीक कर देता हूं फिर बंद। क्या अच्छा नहीं होता स्किप करने से पहले यहाँ पे एक मैसेज आ जाता कि भाई आपने क्या गलती की है? यहाँ पे एक मैसेज आ जाता, अच्छा नहीं होता? सर होता। होता है सर। होता ना। तो लो जी साहब, यहाँ पे कंटिन्यू से पहले प्रिंट इनवैलिड डाटा, ठीक। एज मान लो -3, जेंडर ठीक डाल दिया, बोल दिया इनवैलिड डाटा। एज 19, जेंडर फीमेल, रिजल्ट आ गया। एज एज मान लो डाल दी 300 ईयर्स, जेंडर फीमेल, बोल दिया उसने। यस सर। सर ये जो रिजल्ट में रिजल्ट आया सर, उसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे जैसे हो? सर जो रिजल्ट आया उसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे इनवैलिड डेटा है वो रेड कलर में लिखा है। ऐसा है बेटा, है ना। अभी अपने को ऐसा देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल थ्रू द कंप्यूटर। क्लास 11th 12th में ये सब नाटक में अपने को नहीं पढ़ना है। अल्टीमेट पर्पज इज द रिजल्ट। एक बार अगर आपने करेक्ट रिजल्ट देखना सीख लिया ना, जनरेट करना, तो लाल पीला तो एक छोटा सा कोई ऑपरेटर बिठा दिया तो वो भी कर लेता है। आपको इंजीनियर बनना है, ऑपरेटर नहीं। मैंने एक कहानी सुनाई थी, 5,000 यस सर। सैलरी कब मिलती है, 15,000 कब मिलती है, और 50,000 कब मिलती है? बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। तो आप कौन सी कैटेगरी में, 5 में, 15 में या 50 में जाना चाहते हो? मैं आपको सिखा रहा हूं 50,000 सैलरी में जाने के जो वो कोड है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो 5,000 वाली सैलरी का काम कैसे करना है। इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। रेड कलर में आ जाए, हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सिखा देता हूं, उसके बाद बंद कर देता हूं। मुझे ये बताओ, क्या इससे एग्जैक्ट सिचुएशन पता लग रही है कि भाई उसने जेंडर ठीक डाला है या ये जो है एज गलत डाली है? क्या सामने वाले को पता लग रहा है कि इनवैलिड डाटा में क्या नो जेंडर सर। ठीक नहीं है या एज ठीक नहीं है या दोनों ठीक नहीं है? मेरी बात समझ नो पा रहे सर। हो? यस सर, नहीं पता चला। गलत बात है ना। उसको, सामने वाले को आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, क्या गलती है आपकी?
कोई समस्या? नो सर। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना। यस सर। तो मैं इसको तो कमेंट बना देता हूं, ध्यान से देखना, ताकि आपको, ये हिस्सा मैंने कमेंट बना दिया, ये हिस्सा अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, लिखा हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी हिस्से को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इफ लेंथ ऑफ जेंडर, एग्जीक्यूट करके नहीं बताऊंगा, ग्रेटर देन 1, प्रिंट इनवैलिड, यहां पे मैसेज दे देता हूं, जेंडर शुड कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर। ओके। एलिफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 100 तो छोड़ देता हूं, 100 तो हो सकता है, और एज लेस देन 0, प्रिंट एज इज आउटसाइड रेंज। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। सर वो 2 डॉट कहाँ कहाँ लगाना है सर? और मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया, ध्यान से देखना, 1 मिनट ध्यान से देखना। मैंने देखो, एक ही काम को मैं कई तरीके से कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। देखो, मैंने ये दोनों में से ये ब्लॉक अलग है। देखो, जेंडर जब एक कैरेक्टर से ज्यादा हो तो ये मैसेज आए, एज जब इससे ज्यादा हो, अगर ये दोनों नहीं होते, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसका मतलब एल्स पार्ट में जाएगा। ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? जब जेंडर और एज दोनों ठीक हो, तब। बात ठीक है कि नहीं? यस सर। तो मैंने देखो इसको इंडेंट कर दिया, पहले वाले कोड में नहीं था ये इंडेंट। अब आप ध्यान से देखो, एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, आखिरी बार। ये कॉलन नहीं लगाया, मैंने भूल गया। ये डबल डॉट तब लगाते हैं जब इफ या एल्स ब्लॉक बंद हो रहा होता है। अब ध्यान से देखना, एज 200-300 साल, जेंडर मेल, एज इज आउटसाइड रेंज, मैसेज दे दिया। यस सर। एज एज ठीक डाल दी, और जेंडर मैंने गलत डाल दिया, मेल, जेंडर शुड कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर। इस बार दोनों सही डालता हूं, 10 और मेल। अब ये लगभग लगभग परफेक्ट प्रोग्राम हो गया, एक छोटा सा। यस सर, पर दोनों ही गलत है तो सही है। यहाँ पे सिर्फ एज गलत थी, यहाँ पे जेंडर गलत था, यहाँ दोनों ठीक थे। कोई समस्या? सर अगर जेंडर किसी ने जी डाल दिया तो? जी डाल दिया तो ये आएगा, जी डाल दिया आपने, तो जी के लिए हमने कुछ प्रोविजन किया है क्या? नो सर। यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये भी करके दिखा देता हूं। अब आपने सवाल उठाया है, सब काम मैं ही करूंगा, मैं तो एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, बाकी आप देख लेना अपना। मेरा काम मैं कर देता हूं, उसके बाद आप अपना काम करना। सब काम मैं ही करूंगा या आप कुछ करोगे बेटा? एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम लेगा। दो मिनट प्रशांत भाई, 1-2 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको सेव किया, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं मैं, ये स्क्रीन, और इसको रन करता हूं। ध्यान से देखना, एज 19 डाल दी, जेंडर जी डाल दिया, क्या आ गया? भाई आपने जेंडर में मेल और फीमेल का ही प्रोविजन किया है। रिजल्ट आपके सामने है। यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर।
पूरे चैप्टर की समरी हमने आपको समझा दी 1 घंटे में। यस अब सर आप, हाँ बोलो। सर कौन कौन से प्रैक्टिकल करना है हम लोग को? मैंने आपको 20 प्रैक्टिकल की एक लिस्ट भेजी है जो सैंपल है। आपको वो 20 तो अपने नोटबुक में करने ही करने हैं। आप जितने ज्यादा प्रोग्राम कर सकते हो कीजिए। 1 मिनट में पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ताकि फालतू चीज रिकॉर्ड नहीं हो। एक क्लास आज की रिकॉर्ड